Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। ठीक है गए बालांच। तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। 1996 में पूरे भारत में बांग्लादेश के जन्म की 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। इस अवसर पर कई बैठकें आयोजित की गई थी। एक बैठक में एक बांग्लादेशी पत्रकार ने हॉल की पिछली सीट पर एक लंबे, स्मार्ट और अट्रैक्टिव शख्स को देखा। वो उनके पास आकर बोला, सर आपको तो वहाँ मंच पर बीच में होना चाहिए। आप ही की वजह से तो 1971 संभव हो सका। उस आकर्षक और शर्मीले इंसान ने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मंच पर बैठे लोगों की तारीफ होनी चाहिए। अब पहचान लिए जाने से परेशान वो शख्स अपनी जगह से उठा और चुपचाप हॉल से बाहर निकल गया। इस शख्स का नाम था रामेश्वर नाथ काऊ, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के जन्मदाता। रामेश्वर नाथ काऊ का जन्म 10 मई 1918 को वाराणसी में हुआ था। 1940 में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा, जिसे उस जमाने में आईपी कहा जाता था, उसकी परीक्षा निकाली और उन्हें उत्तर प्रदेश काडर दिया गया। 1948 में जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई तो उन्हें उसका सहायक निदेशक बनाया गया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। अपने करियर की शुरुआत में ही उन्हें एक बहुत बारीक खुफिया ऑपरेशन करने का मौका मिला। 1955 में चीन की सरकार ने एयर इंडिया का एक विमान चार्टर किया जो हांगकांग से जकार्ता के लिए उड़ान भरने वाला था और जिसमें बैठकर चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई एक सम्मेलन में भाग लेने जाने वाले थे। लेकिन अंतिम मौके पर एपेंडिसाइटिस का दर्द उठने के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। वो विमान इंडोनेशिया के तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें बैठे अधिकतर चीनी अधिकारी और पत्रकार मारे गए थे। काओ को इस दुर्घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। काओ ने जांच पड़ताल की और इस पता चला कि इस दुर्घटना के पीछे ताइवान की खुफिया एजेंसी का हाथ है। काओ को नज़दीक से जाने वाले आर.के. यादव ने बीबीसी को बताया कि चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई उनकी जांच से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने काओ को अपने दफ्तर बुलाया और यादगार के तौर पर उन्हें अपनी निजी सील भेंट की, जो अंत तक काओ की मेज़ की शोभा बनी रही। 1968 में इंदिरा गांधी ने CIA और MI6 की तर्ज पर भारत में भी देश के बाहर के खुफिया मामलों के लिए एक एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनाने का फैसला लिया और काओ को इसका पहला निदेशक बनाया गया। काओ का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि उन्हें इस बात तक की जानकारी थी कि किस दिन पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है। वैसे आपको बता दें कि ये कहानी हो सकती है अपकमिंग मूवी रैम्बो की। आप कितने एक्साइटेड है रैम्बो को लेकर, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।